नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अभागन। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे मुझे यहाँ आए हुए। मैं ना तो किसी को जानती थी, ना ऐसा कोई मौका मिला था जानने का। क्या हुआ कुहू? मैं संदेहात्मक रवैये से पूछा तो उसने बहुत ही दुख भरे लफ्जों में कहा, वो मंदिर वाली आंटी नहीं रही। मंदिर वाली आंटी? ओ, मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर याद आया, शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर किनारे की ओर एक वृद्धा बैठा करती थी। मंदिर से मिले भिक्षावृत्ति पर ही अपना गुजारा किया करती थी। अरे कुहू, यह कब हुआ? क्या हुआ था उन्हें? मैंने हैरानी से पूछा। बुखार था, फिर शायद हार्ट अटैक आया। पुलिस आई हुई है। ओह, बहुत ही दुखद हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ निकिता, पता नहीं कौन थी वो, हमेशा वहीं रहती थी। रात में पीछे बने हुए झोपड़े में सो जाया करती थी। ना जाने उनका क्या इतिहास है। अब पुलिस क्या ढूंढ पाती है, देखते हैं। थोड़ी देर बैठकर कुहू चली जाती है। मेरे दिमाग में कई बातें घूमने लगती हैं। कुहू और मैं पहले एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, लेकिन 2 साल पहले उनका से ट्रांसफ़र उसके कुछ साल बाद मेरा भी इसी शहर में ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ साल बाद मेरा भी इसी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी कर दिया गया। यह शहर तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही नया था, क्योंकि लेकिन यह शहर मुझे मेरे लिए की याद आई। बिल्कुल ही उसने नया था। मेरी पूरी मदद फिर मुझे अपने नीचे वाले फ्लोर में उसने मेरी अपना घर पूरी मदद दिलवा दिया था। अपने नीचे वाले पहली बार मैं घर दिलवा दिया था। मुझे तो अपने यहाँ घर से पहली बार करने में ही मैं दूर हुई दिक्कत हो रही थी। मुझे तो खाली समय में एडजस्ट करने में ही वहीं दिक्कत हो रही थी। शंकर भगवान वाले खाली समय में चली जाती थी। वहीं वहाँ बैठकर शंकर भगवान वाले मंदिर में चली जाती थी, मिलती थी। वहाँ बैठकर वहीं मंदिर के किनारे बड़ी एक बुजुर्ग आंटी थी बैठा करती थी। मंदिर के किनारे सफ़ेद बाल बुजुर्ग आंटी बैठा करती थी। बिल्कुल ही सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी आंटी के साथ। वैसे तो वह कभी कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जान पहचान होने लगी थी। तो मैं ऑफिस जाते समय उनके लिए भी अक्सर टिफ़िन ले जाया करती थी। उसके बदले वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया करती थी, पर कभी मैंने उनसे उनके बारे में पूछा नहीं, और ना ही कभी उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। थोड़ी देर में मैं अनमनी सी रही। फिर तैयार होकर मैंने कुहू को फ़ोन किया। कुहू, एक बार मंदिर चलें क्या? आंटी को एक बार देख लें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने निकिता, चलो चलते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। कुछ देर बाद आंटी को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों और आसपास के सोसाइटी के लोगों ने ही अपनी तरफ से पैसे खर्च करके आंटी के दाह संस्कार और श्राद्ध का इंतजाम किया था। वहाँ लोग कह रहे थे 2 बेटे हैं आंटी के, दोनों विदेश में सेटल हैं। बुजुर्ग दंपति अकेले रहते हैं। पहले उनके पति की मृत्यु हुई, फिर रिश्तेदारों ने धोखे से घर हथिया लिया था उनका। बेटे बहू पूछते तक नहीं हैं। मजबूरी में आंटी को इसी मंदिर में आ गई थी। यहाँ के पुजारी से
उनकी पुरानी जान पहचान थी। यहाँ से 2 घंटे दूर मायानगर सोसाइटी में ही उनका एक शानदार फ्लैट है। मगर कोई कहेगा कि क्या इतने बड़े आदमी की पत्नी रही होगी ये, या 2 कामयाब बच्चों की माँ। बड़ी अभागन थी बेचारी। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। कुछ लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी किस्मत थी। सुबह बाबा का दर्शन करने आई थी, तभी कह रही थी कि छाती में दर्द उठ रहा है। जब तक लोग समझते वह वहीं गिरी और ढेर हो गई। कितनी किस्मत वाली थी कि बाबा के चरणों में उसके प्राण निकले। किस्मत और बदकिस्मती मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, परंतु मैं वाकई हैरान थी, पूरी तरह से हैरान। क्या ऐसा भी होता है किसी महिला के पास सब कुछ है मगर उसे अनाथों की तरह रहना पड़े? कम से कम उनके दोनों बच्चे वृद्धा आश्रम तक पहुंचा देते। ना जाने क्या मजबूरी रही होगी उनके दोनों बेटों के पास। तभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज़ मेरे कानों से टकराया। आंटी को कफन में लपेटकर ले जाया जा रहा था। धीरे धीरे यह आवाज़ और दृश्य धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। मैं गुमसुम सी वहाँ खड़ी रही। 3 दिन बाद प्रसाद बटेगा, सब लोग आकर प्रसाद ले लेना और उस अभागन को आशीर्वाद दे देना, उसकी आत्मा को शांति मिले। पंडित जी वहाँ खड़ी उसी भीड़ से कह रहे थे, अभागन। मैं मन ही मन बुदबुदाई, फिर कुहू के साथ अपने घर की तरफ लौट आई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।